देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू, नोटिफिकेशन जारी। गैर मुस्लिम, पाक, बंगला और अफगान शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता। सीएए पर दिल्ली से यूपी और बंगाल तक गैर मुस्लिम लोगों को मनाया जश्न। केंद्र सरकार को जताया आभार, लंबे समय के बाद पूरी हुई मुराद। सीएए को लेकर देश भर सियासी दलों की अलग अलग प्रतिक्रिया। विपक्ष ने सीएए को बताया चुनावी मुद्दा। एआईएमआईएम, कांग्रेस समेत टीएमसी ने किया विरोध। गाजीपुर हादसे में एक्शन में यूपी के ऊर्जा मंत्री, एक्सयूएन एसडीओ समेत जेई निलंबित, लाइनमैन की सेवा समाप्त। पीएम मोदी आज 85,000 करोड़ की रेलवे परियोजनाओं का करेंगे अनावरण। 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। लखनऊ में सपा की बैठक आज। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशी को लेकर होगा मंथन। इसके बाद होगी प्रत्याशियों की घोषणा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप सब देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। रुक करते हैं खबरों का। केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का यह बड़ा कदम है। इसके तहत अब 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने सीएए को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। इससे पार्टी ने बड़ा मुद्दा बनाया था। गृह मंत्री अमित शाह हाल ही में अपने चुनावी भाषणों में कई बार नागरिक संशोधन कानून या सीएए को लागू करने की बात कर चुके हैं। देश में सीएए लागू होने के बाद देश के कई राज्यों में जश्न का माहौल है। दिल्ली से लेकर यूपी और बंगाल में गैर मुस्लिम शरणार्थियों ने जश्न मनाया है। दिल्ली में मजनू का टीला इलाके में खुशी में झूमते नजर आए शाहीन बाग में फ्लैग मार्च, तो मजनू के टीले में शरणार्थी कैंप में जश्न का माहौल देखने को मिला। लोगों ने इस मौके पर सरकार का धन्यवाद भी जताया। वहीं पश्चिम बंगाल के मटुआ समुदाय के एक वर्ग ने उत्तरी 24 परगना ठाकुर नगर में संप्रदाय के लोगों ने सीए लागू होने के बाद जश्न मनाया और इसे अपना दूसरा स्वतंत्रता दिवस होने का दावा किया। मूल रूप से पूर्वी पाकिस्तान के रहने वाले मटुआ हिंदुओं का एक कमजोर वर्ग है जो विभाजन के दौरान और बांग्लादेश के निर्माण के बाद भारत आ गए थे। मटुआ समुदाय के सदस्यों ने ढोल बजाकर और एक दूसरे का अभिवादन कर इस अवसर का जश्न मनाया। वहीं यूपी के नोएडा में पाकिस्तान से भारत अपने प्यार के लिए आई सीमा हैदर ने भी देश में सीए लागू होने का जश्न मनाया और सीएम योगी समेत देश के प्रधानमंत्री का आभार जताया। केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सोमवार को नागरिकता संशोधन कानून 2019 को लागू कर दिया है। इसी बीच देश में सीएए का नोटिफिकेशन लागू होने पर मुस्लिम धर्मगुरुओं के भी बयान सामने आए हैं। दिल्ली में जामा मस्जिद के चीफ इमाम इमरान मसूद और लखनऊ में मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद राशिद फिरंगी महली ने कहा कि हमारी लीगल टीम सीए नोटिफिकेशन को पढ़ेगी, फिर हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस कानून में किसी भी की नागरिकता को खतरा नहीं है। लोग अफवाहों और गलतफहमी से बचें। वो बयानबाजियाँ अलग होती हैं और लिखत में अलग चीज़ होती हैं, तो ये सारे हमारे एक्सपर्ट्स उनको पढ़ेंगे और तफसीलात पेश करेंगे, तो हमारे अकाबिरीन इस सिलसिले में फैसला लेंगे और उस पर अमल करने वाले होंगे। लेकिन जो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को दिया जाएगा, उस पर आप सहमत हैं? अरे अगर यहाँ किसी मुसलमान के लिए और यहाँ परेशानी नहीं है, इनकी यहाँ की नेशनलिटी के लिए कोई परेशानी नहीं है, तो अगर ऐसी बात है तो वाक़ईतन तो कोई परेशानी नहीं है। ये बिल्कुल वाज़े तो है, अभी बात कही जा रही है, जब तक के तफसीलात पेपर में न देख लें उस वक्त तक सारी बात वाज़े नहीं हो सकती। वो बयानबाजियाँ अलग होती हैं और लिखत में अलग चीज़ होती हैं, तो ये सारे हमारे एक्सपर्ट्स उनको पढ़ेंगे और तफसीलात पेश करेंगे, तो हमारे अकाबिरीन इस सिलसिले में फ़ैसला लेंगे और उस पर अमल करने वाले होंगे।
लेकिन जो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को दिया जाएगा उस पर आप सहमत हैं? अरे अगर यहाँ किसी मुसलमान के लिए और यहाँ परेशानी नहीं है, इनकी यहाँ की नेशनैलिटी के लिए कोई परेशानी नहीं है, तो अगर ऐसी बात है तो वाक़ईतन तो कोई परेशानी नहीं है। क्या चीज़ है क्या नहीं है, इसको अपनी जो लीगल कमेटी है, लीगल टीम है, वो उसको स्टडी करेगी और स्टडी करने के बाद ही अपनी बात रखी जाएगी। और बहरहाल तमाम लोगों के ज़िम्मेदारान की तरफ से ये बात आ रही है कि इससे किसी की सिटीज़नशिप नहीं जाएगी। और तमाम लोगों से मेरी यही अपील है कि हर तरीके से अमन अमान कायम रखें और हम लोगों की लीगल कमेटी इसको पूरा स्टडी करने के बाद ही अपनी बात कहेगी और उसके बाद ही कोई बात कही जा सकती है। नहीं, अब तो ये ज़ाहिर बात है, जब नोटिफिकेशन आ गया है तो जिन लोगों ने नोटिफिकेशन जारी किया है वही इस सिलसिले में कुछ कह सकते हैं। लेकिन जो हम लोगों की बात है वो यही है कि सबसे यही अपील है कि किसी भी तरीके से पैनिक में मुब्तला ना हो, अमन अमान कायम रखें और इंशाअल्लाह अपनी कमेटी, अपनी लीगल कमेटी उसको स्टडी करेगी और फिर आगे का फर्दर कोर्स ऑफ जो भी नज़रिया होगा वो पेश किया जाएगा। ये सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की बातें नहीं लिखनी चाहिए और सोशल मीडिया का भी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना मीडिया का गलत इस्तेमाल करना चाहिए। लोगों को अपने मुल्क के कानून पर पूरा भरोसा होना चाहिए और जो भी बात होगी सबके सामने रखी जाएगी। लेकिन बहरहाल सबसे यही अपील है कि हर तरीके से अमन अमान कायम रखें। वो बयानबाजियाँ अलग होती हैं यहाँ और रुकते लिखत छोटे में से अलग ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश में सीएए लागू होने के बाद यूपी के कई शहरों में अलर्ट जारी है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सीएए लागू होने के बाद लखनऊ पुलिस एक्शन में नजर आई। पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में पैदल गश्त किया। फोर्स के साथ ही पुलिस के आला अधिकारी भी सड़क पर नजर आए। कमिश्नर ने भी सुरक्षा व्यवस्थाएं और शांति बनाए रखने के निर्देश दिए। वहीं कानपुर में एसीपी कल्याणपुर ने फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया। मुस्लिम बाहुल इलाकों में पुलिस ने लोगों को शांति व्यवस्था बनाए रखने के अनुरोध किया और अति संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने पैदल गश्त की। वहीं रायबरेली में पुलिस एक्शन मोड में नजर आई। यहां नोटिफिकेशन जारी होते ही एडिशनल एसपी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल पुराने शहर के अंदरूनी इलाकों में पैदल मार्च करने पहुंचे। एडिशनल एसपी नवीन कुमार सिंह ने बताया कि रमजान व चुनाव को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से स्थानीय पुलिस व 2 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स जिले भर में निगरानी कर रही है। देश भर में आज सीएए की अधिसूचना लागू कर दी गई, जिसको लेकर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं सीएए क्या है। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 3 पड़ोसी मुस्लिम बाहुल देशों से आए हुए लोगों को नागरिकता देगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के लोगों को भारत की नागरिकता मिलेगी। जो लोग दिसंबर 2014 तक किसी न किसी प्रताड़ना का शिकार होकर भारत आए हैं। नागरिकता पाने वालों में गैर मुस्लिम माइनॉरिटी, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी को और ईसाई शामिल। सीएए पहली बार 2016 में लोकसभा में पेश किया गया था। नागरिकता संशोधन बिल राज्यसभा में अटक गया था। बाद में बिल को संसदीय समिति के पास भेजा गया। दिसंबर 2019 में इसे लोकसभा में दोबारा पेश किया गया। 2019 में बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पास हो गया। 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। 2020 में कोरोना के कारण इसमें देरी हुई। साल 2020 से लगातार एक्सटेंशन लिया जा रहा है। 3 पड़ोसी मुस्लिम बाहुल देशों से आए हुए लोगों को राहत मिलेगी। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के लोगों को भारत की नागरिकता मिलेगी।
यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीए मोदी सरकार के लिए हमेशा से ही एक बड़ा मुद्दा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह तो बार बार दावा कर रहे थे कि लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन कानून लागू किया जाएगा, और आज अचानक सीए को लेकर सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके इसे लागू कर दिया है। नागरिकता संशोधन कानून देश में लागू होने के बाद राजस्थान के भजन लाल शर्मा, एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। करने का कानून नहीं है, बल्कि ये नागरिकता देने का कानून है। ये सीए का जो कानून है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, ये एक्ट बड़ा साफ और स्पष्ट कानून है, जो पार्लियामेंट के अंदर चर्चा भी हुई, बातचीत भी हुई, और अमित शाह ने व्यापक रूप से लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर इसकी जानकारी दी। तो मैं बधाई देना चाहता हूं कि लाखों लोगों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए ये काम हुआ। लंबे समय से मांग चल रही थी, जो हमारे भाई थे किसी भी कारण से आजादी के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में थे, वहां से जो प्रताड़ित होकर के आए थे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, उन लोगों को सहारा देने के लिए आज मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक और अच्छा फैसला आया है कि उनको यहाँ नागरिकता भी मिलेगी और यहाँ की सुविधाएं भी उनको मिलेंगी। आज ऐसा समय आया है, मैं निश्चित रूप से ये सीए का जो आज फैसला आया है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है, इतना विलंब क्यों किया, और अगर विलंब किया तो चुनाव के बाद क्या दिक्कत थी। उनका एकमात्र उद्देश्य होता है हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान में बांटो। बात यह है संविधान में हर व्यक्ति को अपने धर्म को पालन करने का अधिकार है। इसलिए अगर किसी कानून में धर्म के आधार पर यह तय किया जाएगा कि कौन नागरिक बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है, मेरे मत में ये भारतीय संविधान के खिलाफ है। देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद अलग अलग सियासी दलों के नेताओं के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। आपको दिखाते हैं किस पार्टी के नेता ने सीए लागू होने के बाद क्या प्रतिक्रिया दी। देखिए, सीए जो लागू हुआ है इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करती हूँ और इस फैसले का इस्तकबाल करती हूँ, उसका स्वागत करती हूँ। ये नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं। जो पड़ोस के देश में जो अल्पसंख्यक हैं, खासकर गैर मुसलमान अल्पसंख्यक जो हैं, उनको जो है इज्जत और वक़ार की जिंदगी अगर सरकार देना चाहती है तो इसमें क्या बुराई है। तो इस फैसले का मैं स्वागत करती हूँ। अच्छा, किसी तरह का कोई डर या कुछ जो है, लोग ये भी कह रहे हैं जो अपोज कर रहे हैं इसका, कि शायद ये देखिए, ये सब बेकार की बातें हैं। खासकर के मुसलमान समुदाय को तो कोई जरूरत नहीं डरने की, और इससे मुसलमानों को किसी तरह का भी कोई खतरा नहीं है। हम 2024 में मार्च महीने में खड़े हैं और आज हम ला रहे हैं भारत में कानून की नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए। क्यों भाई, आपके पास 2014 से 2019 5 साल थे, 2019 से 2024 5 साल थे। जब किसी भी समय चुनाव आयोग आचार संहिता लगा देगा, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, तो आज आप कानून लेके आ रहे हैं। आपने जब 370 हटाया था तो हमने आपका बहुत समर्थन किया था। हमारी पार्टी शिवसेना आपके कंधे से कंधे मिलाकर चल रही। क्या हुआ, हमारे कश्मीरी पंडित कश्मीर में आके बस गए, वो अपने घरों में सुख चैन से रह रहे हैं। आपके पास कोई जवाब नहीं है। आपने राम मंदिर बनाया, आपने कहा हम राम राज्य लाएंगे, क्या राम राज्य आ गया? किसान भाई बहन की क्या हालत आपने कर रखी है।
बेरोजगार नौजवानों की क्या हालत आपने कर रखी है, महंगाई कहां पहुंचा दी है आप। ऐसा राम राज्य दिखाना चाहते हैं आप। अब आप सीए लाए हैं, क्या चाहते हैं कि देश में नफरत का माहौल बने केवल चुनाव जीतने के लिए। केवल चुनाव, दिन में भी चुनाव, रात में भी चुनाव, एक प्रकार का एक जुमला है। इससे किसी को लाभ होने वाला नहीं। सरकार को ऐसा लगता है कि जब आचार संहिता लगने में 2-4 दिन है तो ये कानून ला के हमने बहुत बड़ा तीर मारा है। ऐसा भी नहीं है। देश की जनता, राज्य की जनता सब जान रही है, समझ रही है। एक तरफ आप नारा देते हो अब की बार 400 पार, और आप ऐसे ऐसे कानून लाते हो कि हम चुनाव जीतने में हमें मदद होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। नागरिक बहुत जानकार हो गए हैं, सब सूझबूझ से काम करते हैं। समय पर आपको चुनाव में सबक जनता सिखाएगी। क्रोनोलॉजी समझिए, आप टाइमिंग देखिए। चुनाव घोषित होने वाले हैं, 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसके पहले सरकार को अचानक से सोचता है कि हम ये लेकर आए। 5 साल से क्या कर रही थी सरकार, क्यों नहीं लाई? इसलिए हम बोलते हैं ना कि सरकार पोलराइज करने की कोशिश कर रही है चुनाव के पहले, क्योंकि सरकार विफल हो चुकी है डेवलपमेंट के काम पे। देश सवाल पूछता है, मोदी जी अपनी गारंटियों में फेल हो चुके हैं कि 15 लाख रुपया अकाउंट में आएगा, नहीं आया। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, नहीं मिला। तो सारे सवालों के जवाब नहीं है इनके पास, इसके लिए ये अब ये लेकर आ गए। देखिए, हमारा तो पहले से ऑब्जेक्शन था, आज भी हम यही बोल रहे हैं कि ये जो कानून है ये रिलीजियस की बुनियाद पर बनाया गया है, ये एंटी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसकी कोई ये नहीं हो सकती। आप रिलीजन की बुनियाद पर कोई कानून को नहीं बना सकते, और आप सीए को एनपीआर एनआरसी के साथ आपको देखना पड़ेगा, उसको सेपरेट करके नहीं देख सकते आप। तो हमारा तो ऑब्जेक्शन रहेगा। सीए को लेकर सरकार ने अधिसूचना जारी किया है। मैं मोदी जी को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। अब जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू पीड़ित आकर हिंदुस्तान में बसे हैं, लेकिन अभी तक उनको नागरिकता नहीं मिल पाई है। आखिर मुसलमानों के लिए 57 कंट्री, लेकिन हिंदू जाए तो कहां जाए। आप देख सकते हो क्या विडंबना है हिंदुस्तान की। रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी घुसपैठी भारत माँ के रह सकते हैं, इन प्रकारेण वो राशन कार्ड और आधार कार्ड बनवाकर नागरिकता वो ले लेते हैं। लेकिन हिंदू अगर पाकिस्तान से, हिंदू अगर बांग्लादेश से आया हुआ है भारत में, तो शरणार्थी बनकर रह रहा है, लेकिन अभी तक उसको नागरिकता नहीं मिल पाई है। लेकिन आभार व्यक्त करता हूं मोदी जी का कि अब उनको नागरिकता मिल सकती है, तो बहुत बहुत बधाई, मंगल कामना। अब तो सोनिया जी के परिवार को भी नागरिकता मिल सकती है, क्योंकि हिंदू के अलावा मुस्लिम वर्ग को छोड़कर अन्य सभी धर्म के मानने वाले को नागरिकता हिंदुस्तान में मिल सकता है। तो अब तो सोनिया जी के लिए भी बल्ले बल्ले है, उनके भी रिश्तेदार आके यहाँ नागरिकता ले सकते हैं। जय सिया राम। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई रास्ता नहीं है। 10 वर्षों में काम के नाम पे 0 सन्नाटा है वो लोग सिर्फ और सिर्फ समाज को बांट के वोट लेना चाहते हैं। जो बिल 2019 में पास हो चुका था, आपको इतना वक्त लगा उसको आज कर रहे हैं नोटिफाई। क्यों भाई? 1 हफ्ता पहले इलेक्शन से 1 हफ्ता पहले अगर यही स्पीड रखना था, युवाओं के को रोजगार के लिए भी रखिए। तेल जो 100 रुपया है उसको थोड़ा कम करने की, उसमें थोड़ा अपना स्पीड दिखाइए ना। वोट के खातिर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ वोट के खातिर कोर्ट, मीडिया, समाज सबको बांट के वोट के खातिर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ काम करती है। उनका लक्ष्य कुछ और नहीं है। क्या ये पोलराइजेशन की तरफ सिर्फ और सिर्फ उसके लिए समाज को बांटना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उनके पास काम के नाम पर कुछ नहीं है। क्या बोलेंगे कि हम 100 रुपया तेल दे रहे हैं, क्या बोलेंगे कि हम 1100 रुपया एलपीजी गैस दे रहे हैं, 100 रुपये आपको किलो हम आलू दे रहे हैं, क्या बोलेंगे वो लोग भाई? इसके नाम पे वोट नहीं मांग सकते हैं वो लोग। इसलिए समाज को बांटना पड़ेगा उनको, तभी वोट मिलने के लिए वो लोग, उनकी कोशिश वही है। क्या लगता है राम मंदिर और सीए कहीं ना कहीं भाजपा को इसका फायदा? ऑब्वियस है, दिख रहा है लोगों को, लोग भी समझ रहे हैं। लेकिन मोदी जी आप भी समझ जाइए, जनता आप जितना स्मार्ट है, जनता आपसे आगे है। आप सोचते हैं कि आप बहुत स्मार्ट हैं, टीवी पे आके जो बोल दीजिएगा 10 साल सुन चुका सब, अब कोई सुनने को तैयार नहीं है। कुछ डिस्कशन हुआ है और देखिए, मैं उत्तराखंड से हूं और उत्तराखंड में जो हमारी 5 लोकसभाई क्षेत्र हैं, जिसमें
जो हमारे उम्मीदवार हैं, जो पैनल है, उस पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। कुछ नाम पर चर्चा होने के उपरांत CSC ने उन नामों पर विचार किया है और मेरा मानना है कि जल्दी ही उन नामों की घोषणा हो जाएगी। अमेंडमेंट बिल को लेकर के घोषणा की गई है, कहा गया है कि लोकसभा चुनाव से पहले इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। अब हर चुनाव में इनके मुद्दे बदल जाते हैं, इशूज बदल जाते हैं, नए इशूज को लेकर पब्लिक के बीच में जाना चाहते हैं और इसका कोई असर दिखाई। फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में तही देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।